ये हिंदुओं का देश है। हिंदू शब्द अपने आप में हिंदी नहीं है, फारसी शब्द है। हिंदू का अर्थ होता है गाली। सुप्रीम कोर्ट जब इधर बास किया है कि नहीं हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू शब्द फारसी शब्द है, मुगलों द्वारा दी गई गाली है, सब लोग सनातन पर छड़प के चढ़ गया। हिंदू धर्म नकारा जा सकता है, स्वीकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि टोटल झूठ आडंबर पर रचा हुआ ये व्यवस्था चल रही है। जहाँ जहाँ बुद्ध गए, बुद्ध के विचार, सत्य के विचार पर, सत्य के मार्ग पर जो देश चला वो दुनिया का सुपर पावर बन गया। जो झूठ के मार्ग पर चला वो दुनिया का सबसे रसातल देश में चला गया। जिस दिन 90% बैकवर्ड संगठित हो जाए तो हमको लड़ाई लड़ना नहीं, सिर्फ एक साथ थूक फेंक देंगे तो 10% डूब के मर जाएगा। लड़ाई तो है ही नहीं। भगवान शब्द माँ के पेट से जैसे हम निकलते हैं उसी समय से भगवान का ट्रेनिंग दिया जाता है। देवी देवता का जात पात की व्यवस्था, IAS IPS कर जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर हो जाएंगे तो अभी भगवान के भय हमारे मस्तिष्क से नहीं भागेगा। भगवान की कृपा, हनुमान चालीसा पढ़ने से रोगी दुख दलिदर पीड़ा सब हनुमान हर लेते हैं। तो डॉक्टर लोग प्याज छीलेला रहेगा, मेडिकल कॉलेज बंद कर दा, ये सब व्यवस्था बंद कर दा, डॉक्टर के भेज दा। 56 करोड़ देवी देवता बनाया, या तो अनुसंधान कुछ नहीं हुआ। जितना अनुसंधान हुआ सब पश्चिमी देशों का देन है। जापान, चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी का देन है, इंग्लैंड का देन है, रूस, अमेरिका का देन है। और इस देश में अनुसंधान किस चीज का हुआ? इस देश में देवी देवता का रिसर्च हुआ, इस देश में जाति का रिसर्च हुआ, इस देश में समस्या पैदा करने का कारखाना लगा हुआ है। तो जो मर के गया वो आया नहीं, फिर स्वर्ग कहाँ है? जब वैज्ञानिक मंगल ग्रह, चंद्रमा, अंतरिक्ष के करोड़ों किलोमीटर ऊपर गया, टेलीस्कोप दूरबीन से करोड़ों किलोमीटर ऊपर जा करके स्वर्ग का आता पूर्ता अंतरिक्ष का और निहारिका का पिक्चर लिया। कहीं वैज्ञानिकों को स्वर्ग नरक का आता पता न। धरती पर बैठा बैठा पाखंडी कर दिया कि हरियरका में छेद करके बाबू समा गेल हो, इसी को मान रहे हैं सब। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ज्ञान का वर्षा करा दिया। रीडर्स ऑफ हिंदू राम एंड कृष्ण। राम रावण युद्ध भारत में नहीं हुआ लेकिन रामायण लिखी गई। भारत में महाभारत नहीं हुआ लेकिन महाभारत लिखा गया। राम रावण युद्ध सब ये काल्पनिक युद्ध है। इस देवरिया जिला अर्जक संघ का ये चौथा जिला सम्मेलन है और महापुरुषों को याद करने के लिए हम लोगों का भी एक कार्यक्रम ये चल रहा है। एक महान परिवर्तन की लड़ाई जो अर्जक संघ भारत की धरती पर ठानी है, लड़ रही है। इस लड़ाई का शुरुआत महामना रामस्वरूप वर्मा जी, चौधरी महाराज सिंह भारती, शहीद अमर जगदेव प्रसाद बिहार लेनिन के द्वारा इस अर्जक संघ की स्थापना की गई। और इस अर्जक संघ, अगर ये अर्जक संघ नहीं होता, महामना रामस्वरूप वर्मा, भारती जी और ललई सिंह यादव, जगदेव बाबू जैसे लोग नहीं होते तो करीब करीब इस धरती से बुद्ध और अंबेडकर मिटा दिए जाते। पेरियार, रामास्वामी, नायकर, कबीर, सभी लोगों को सामूहिक रूप से मिटा दिया जाता। और बाबा साहब अंबेडकर कहे कि जिस दिन भारत का संविधान मिट जाएगा उस दिन अंबेडकर मिट जाएगा। और निर्विवाद सत्य है। मैं कुछ तार्किक बात ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। बहुत ऐसी बातें हैं कि ओपन मंच पर कहना परिस्थिति के अनुसार थोड़ा कहना जायज़ है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार नहीं कहा जा सकता। कि जिस समाज का मैं वकालत कर रहा हूँ वो गाढ़ी निद्रा में सोई हुई समाज है, और जिस समाज का वर्चस्व हमारे समाज पर हजारों बरस से लदा हुआ है, वर्चस्व कायम है, वो समाज कॉन्शस और जागरूक और संगठित, और उस समाज का 20% चमचा पिछलग्गू, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा था आवारागर्द सरभारा लंपट प्रोटारियट, तो यहाँ लंपट बैकवर्ड है 20%। इन लोगों का, उन लोगों के द्वारा कुछ मलाई मिल रहा है, जिस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फुले, रामस्वरूप वर्मा या ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा का विचार
मिट्टी का लेप लग रहा है। बहुत लड़ाई, 10 वर्ष में जेल भी रहा, बहुत लड़ाई लड़े मार्क्सिस्ट आंदोलन में। जिस देश में जूता पहनने, खड़ाऊं खरपा पहनने, खटिया पर बैठने, चटाई पर बैठने, कुर्सी पर बैठने के लिए जौन समाज अपमानित हुआ हो, पीटा गया हो, जेल गया हो, पीटने वाला इस देश का शासक हो, शिक्षा ग्रहण करना जो पूर्व के वक्ताओं ने रखा कि बाबा साहब पढ़ने, बहुत लोग कह चुके हैं, इसकी पुनरावृत्ति करना उचित अब नहीं है। आप लोग ज्ञानी लोग हैं, बहुत प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं, तो ये सारी बातें, तो जौन जाति के लोग हमारे खानदान को जूता चप्पल पहनने नहीं दिया, खड़ाऊं खरपा पहनने नहीं दिया, कुर्सी चौकी पर बैठने नहीं दिया, बेहतर वस्त्र पहनने नहीं दिया, और वो जात कहता है कि तोशक तकिया जूता दान करो कि तोरा बाप के दादा के स्वर्ग में हम गाय दूह के या पलंग पर बैठेला, पलंग तुम दान करो। तो ये जन्म में तो तुमको खड़ाऊं खरपा पहनने नहीं दिया, खटिया चौकी पर बैठने नहीं दिया, वो कहता है पलंग दान करो कि तुम्हारे बाप को हम स्वर्ग में पलंग देंगे सोने के लिए। जूता से पीट के खाल उतार देगा कि ये जन्म में नीचे तुमको बैठने नहीं दे रहा, स्वर्ग में पलंग देगा। ये भुलाई हुई बात, मूर्ख का बात मूर्ख ही मानेगा। ये जन्म में हमारे बाप को खड़ाऊं खरपा पहनने नहीं दिया, खटिया चौकी पर बैठने नहीं दिया, स्वर्ग में पलंग पर सुता रहा है। अब इसका तो हिसाब आपको हमारे समाज बैकवर्ड को समझने की जरूरत है। इस तरह से नाना प्रकार का प्रलोभन आपके समाज को दिया गया। तो ये अर्जक संघ के जो जिला देवरिया का सम्मेलन हो रहा है, इसमें जितने हमारे साथी विद्वान नौजवान लोग आए हुए हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सत्य को समझें। महामना बुद्ध ने कहा भी है कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है। सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। अगर हम झूठ के मार्ग पर चल कर के चलना होता तो एमपी तो जरूर विधायक एमपी बने हुए होते। और कर्पूरी जी बहुत क्लोज आदमी हमारे परिवार के थे, क्योंकि 1933 में हमारे पिता अंग्रेजी के शासन में पैथोलॉजिस्ट से मेडिकल पदाधिकारी थे, और बराबर कर्पूरी जी आया करते थे। अब ये सारे के सारे लोग, मैं कबीर को पढ़ा, कार्ल मार्क्स को, लेनिन को मैं पढ़ा, माओ सेतुंग को मैं पढ़ा, सारे लिटरेचर का अध्ययन करने के बाद निचोड़ में जब मैं पहुंचा तो रामस्वरूप वर्मा जी का ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, और उसके बाद बीमारी मैं पकड़ा, मेरे पिताजी पकड़े, अरे बाप रे बाप, मेरे पिता बाप बाप करने लगे कि कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मेथोडोलॉजी में रामस्वरूप वर्मा का ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे है। इस देश में जब तक रामस्वरूप वर्मा सफल नहीं होंगे तब तक कार्ल मार्क्स भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स उस देश में सफल हुए जिस देश में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। समझिएगा आप लोग, जिस देश में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वर्ग था, वर्ग मतलब गरीब वर्ग और अमीर वर्ग। इसलिए वहां रिवॉल्यूशन हुआ, अक्टूबर क्रांति और चाइनीज क्रांति सफल। रूस और दुनिया का भारत से 7 गुना बड़ा भूभाग रसिया है, भारत के तुलना में 7 गुना बड़ा है। विश्व के सबसे बड़ा भूभाग पर कब्जा सोवियत संघ का। इतना बड़ा देश मार्क्सिज्म के दर्शन, लेनिनिज्म के दर्शन पर वो लाल हुआ। फिर इसी विचार के तहत भारत से 3 गुना बड़ा भूभाग चाइना का है, वो लिबरेट हुआ। उसका यहाँ प्रयोग किया गया, हम लोग किए प्रयोग, 10 वर्ष जेल भी रहे। जज साहब अच्छी तरह से जानते भी हैं, मेरे यहाँ गए हुए हैं
कई बार गए हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्यों भारत में मार्क्सवाद सफल नहीं हुआ? कबीर सफल क्यों नहीं हुए? पेरियार सफल नहीं हुए? रैदास सफल नहीं हुए? बुद्ध भारत से कबाड़ के फेंक दिए गए और चीन में बुद्ध चले गए और वहां चीन लाल हो गया। सच्चाई है कि नहीं? जब बुद्ध में कालिक थी, बुद्ध में कमी थी, तो चाइना भी कंगाल बन के रहना चाहिए। 56 करोड़ देवी देवता यहाँ है, वह 57 करोड़ रहना चाहिए। क्या कारण है? चीन में 56 करोड़ देवता नहीं है, एक को देवता नहीं है चीन में। हमारे भारत से 2 वर्ष के बाद आजाद हुआ चीन और दुनिया का सुपर पावर बन गया। अब भारत दुनिया के दौर में कहाँ है? कोई काउंटलेस जगह है इसके लिए। कहाँ रसातल में है, इसका तुलना नहीं किया जा सकता। जहां जहां बुद्ध गए, बुद्ध के विचार, सत्य के विचार पर, सत्य के मार्ग पर जो देश चला, वो दुनिया का सुपर पावर बन गया। जो झूठ के मार्ग पर चला, वो दुनिया का सबसे रसातल देश में चला गया, जिसको न्यूटन ने भी कहा है कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। ये तो आप लोग जानते हैं। हर क्रिया का जब प्रतिक्रिया होगा तो उसका रिजल्ट आएगा। जिस देश में 90% मूर्ख रहेगा, गंवार कंगाल रहेगा, मूर्ख रहेगा, 10% छाली काटेगा बिना कमाए हुए, वो देश अमेरिका बनेगा, जापान बनेगा, रूस बनेगा, इंग्लैंड बनेगा, चीन बनेगा। कभी नहीं बनेगा जब तक झूठ की खेती 56 करोड़ देवी देवता किसी के पास है हिम्मत 200 देवी देवता का नाम लिख के अरुण गुप्ता के हाथ में थमा दे। 200 देवी देवता का नाम, इसमें भी बैठे हुए लोग जो मानने वाले लोग हैं वो भी नहीं लिख सकते हैं। अंत में आ जाएंगे कि गोबर गणेश जी देवता रहा। 200 किसी के पास ताकत नहीं है कि 200 देवी देवता का नाम रखे। 56 करोड़ या 33 करोड़ देवी देवता का जनगणना कौन कराया था? सोचने की बात है। काउंटलेस झूठ है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार महामानव ने क्लियर कर दिया है कि हिंदू धर्म नकारा जा सकता है, स्वीकारा नहीं जा सकता है। चूंकि टोटल झूठ आडंबर पर रचा हुआ ये व्यवस्था चल रही है। थोड़ा धक्का की जरूरत है, सिर्फ संगठित होने की जरूरत है। जिस दिन 90% बैकवर्ड संगठित हो जाए तो हमको लड़ाई लड़ना नहीं है। सिर्फ एक साथ थूक फेंक देंगे तो 10% डूब के मर जाएगा। लड़ाई तो है ही नहीं। थूक क्यों नहीं फेंक रहे हैं हम लोग? क्योंकि अभी हम उसी का गुलाम बने हुए हैं, जिसको जगदेव प्रसाद बड़ी लहजे से उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान? तो साफ कपड़ा 7 निशान, टीकी 7 को निशान क्या है? टीकी रखेगा वो अर्जक संग बनेगा। टीकी, जनऊ, भुरुकवा, चनन, औठी, बौद्धि, हाथ में बौद्धि तागा, ये सब ब्राह्मणवाद का पोसुआपन का। अरे बिल्ली काली हो या उजली, इसकी कोई अहमियत नहीं। अहमियत तो इस बात में है कोई चूहा पकड़ती है कि नहीं। आप लोग समझते नहीं है, लेकिन अर्जक संघ के सदस्य बने हुए। तो मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। दट नहीं जाएंगे तुम्हारे यहाँ, हटाओ ये सब व्यवस्था, तब मैं आऊँगा। ये हिंदुओं का देश है। हिंदू शब्द अपने आप में हिंदी नहीं है, फारसी शब्द है। हिंदू का अर्थ होता है गाली। सुप्रीम कोर्ट जब इधर बास किया है कि नहीं हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू शब्द फारसी शब्द है, मुगलों द्वारा दी गई गाली है, तब लोग सनातन पर छड़प के चढ़ गया। मैं नहीं कह रहा हूं सनातन, इस व्यवस्था को, ये ढोंगी व्यवस्था को, जैसे तुम जड़ पर उसको पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाएगा वो व्यवस्था, जैसे तुम पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करोगे तो मोटा डाली पर चल जाएगा। डाली पर तुम जाओगे तो वो और पतला डाली पर चला जाएगा। उस पर भी तुम जाओगे तो पत्ता पर चढ़ जाएगा। तुम पत्ता पर जाओगे तो ऊपर से कूद के पेड़ पर मर जाएगा, लेकिन जिंदा वो न पकड़ाएगा। उस व्यवस्था को पकड़ना चाहते हो जो झूठ पर आधारित है। झूठा का कोई बेस नहीं होता है, सत्य का बेस होता है। पदार्थ से अलग हट के कोई सोच नहीं सकता है। पदार्थ से अलग हट के कोई सोच नहीं सकता है, और पदार्थ से अलग हट के कोई कुछ हो ही नहीं सकता है।
ये सृष्टि पदार्थ से बनी है, सारी सृष्टि पदार्थ से बनी है, और इसका चलाने वाला और बनाने वाला कोई नहीं है। पदार्थ की गतिशीलता के स्वभाव के कारण बनी और चल रही है। हर पदार्थ में रसायन क्रिया निरंतर होता रहता है। टाटा कंपनी से बोकारो से छड़ लाइएगा, एक छड़ को रख दीजिए शटर के अंदर, हवा धूप पानी नहीं लगे, मॉइस्चर नहीं जाए, और एक खुला आसमान में रख दीजिए, वो 100 बरस उसका लाइफ रहेगा, इसका 50 बरस बिजली पकड़ लेगा, धीरे 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 वहाँ क्रिया होते होते वो समाप्त हो जाएगा छड़, लेकिन वो घर के अंदर रहेगा, वो 100 वर्ष में समाप्त होगा, लेकिन समाप्त वो भी होगा क्योंकि उसके अंदर भी रसायन क्रिया हो रहा है। कौन करा रहा है? भगवान। भगवान शब्द माँ के पेट से जैसे हम निकलते हैं उसी समय से भगवान का ट्रेनिंग दिया जाता है, देवी देवता का जात पात की व्यवस्था मनाई जाती है। हम IAS IPS कर जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर हो जाएंगे, तो अभी भगवान के भय हमारे मस्तिष्क से नहीं भागेगा। तब ना यहाँ बड़ा बड़ा पैथोलॉजिस्ट, बड़ा बड़ा डॉक्टर, अरे हमारा काम था कर दिए, लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ उठा देता है। अरे नालायक, जब तुम भगवान के कृपा से ये ऑपरेशन सफल होता है तो घोड़े में भगवान की कृपा से लाने की क्या जरूरत है? भगवान की कृपा, हनुमान चालीसा पढ़ने से रोगी दुख दलिदर पीड़ा सब हनुमान हर लेते हैं। तो डॉक्टर लोग प्याज छीलेला रहेगा, मेडिकल कॉलेज बंद कर दा, ये सब व्यवस्था बंद कर दा, डॉक्टर के भेज दो। सरस्वती विद्या देती है तो मास्टर को गट्टा पकड़ के स्कूल से निकाल दो और सब इस क्लासे सरस्वती की मूर्ति बैठा दो, अगर कख गग पढ़ा दे तो और मुक्ता गुलामी लिख देगा। कैसे समझेगा इस समाज? यहाँ तो सुन रहा है, जाएगा घर पर, जिसको महामना राम स्वरूप वर्मा ने कहा कि ब्राह्मण कोई लड़ाई लड़ता नहीं, कोई लड़ाई में हारता नहीं। ब्राह्मण कोई लड़ाई लड़ता नहीं है और किसी लड़ाई में हारता नहीं है, क्योंकि उसकी लड़ाई हम और आप लड़ते हैं। जैसे अर्जक संघ का मस्तिष्क लेकर के घर में जाएंगे और कहेंगे कि गोबर से ननू अंगना घर नीपे के जाए पत्नी को। जैसे आप जाइएगा, छठ आ गया, पत्नी को कहिएगा कि हम छठ उठ का पूजा, अर्जक संघ के बुखार में जब जाइएगा तो कहिएगा कि हम छठ करने के लिए कोई हम कॉपरेशन नहीं करेंगे और छठ नहीं करना है। तो जैसे बिछौना पर सोने जाइएगा तब पत्नी आपकी रूह के एक तरफ मुंह कर लेगी, और सुबह जैसे जाएगी पत्नी कुआं पर पानी, चापाकल पर पानी लेने, तो समाज के 10 गो महिलाएं आएगी पानी लेने। तो महिला सब कहेगी, अहे दीदी रुआ छठ करब कि ना? तो ना हमार व्यक्ति तब खर्चा उर्चा देवे पर पाबंदी। अरे बाप रे, इतना पवित्र छठ रुआ छोड़ दे। अरे बाप रे, बड़का घटना घट जाए, फंस जाए, अब ना करूँ, कम से कम न उदय बना तो नैहर चल जाऊ, भाग के नैहर चल जाऊ, अब वो नहीं जा, कम से कम नैहर में पाने फूल से छठ कऽ ले। अब बिहाने हो के आपकी पत्नी रूस के आप बिछौने पर सोए रहेंगे, रूस के नैहर भाग के चल जाएगी। अब लड़का खिलाइए, माल मवेशी देखिए, खाना बनाइए, लड़का खिलाइए, आप तो एक के दिन में आप जुआ पटकिएगा और चला है खर्चा दे, वो सरेंडर, अब चल जाइएगा ससुराल, पत्नी के सामने सरेंडर कीजिएगा। इसी पर रामस्वरूप वर्मा ने लिखा है, एक के बिछौना पर ब्राह्मण लड़ाई फंसाए हुए है। जैसे बिछौना पर तुम मानववाद की बात करोगे, तुम्हारी पत्नी ब्राह्मणवाद के लिए लड़ाई, एक के बिछौना पर, अंत में ब्राह्मणवाद ही तुम्हारे बिछौना पर जीतेगा। ये समझ रहे हैं कितना सटीक वर्मा जी का ये हथौड़ा है ज्ञान। अरे कबीर क्या छोड़े थे? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, काकर पाथर चुन के मस्जिद दिया बनाए, ते पर मुल्ला बाग दे का बहरा है खुदा। कबीर के पढ़ने के बाद ज्ञान का एक्सरसाइज उनके दर्शन पर करेंगे तो सब टाइम फिश होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से नाना प्रकार का समाज में बोलचाल में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है, आबो हवा में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है। अर्जक संघ जब फील्ड वर्क हम लोग करने जाते हैं कहीं, तो घंटों बहस होती है
नाना प्रकार का तर्क वितर्क, नाना प्रकार का प्रश्न। तो मैं देखा कि एक आदमी, एक ज्ञानी आदमी 1 मिनट में जितना, अज्ञानी आदमी 1 मिनट में जितना प्रश्न करेगा 20 विद्वान साल भर में उसका जवाब नहीं देगा। जैसे एक समस्या का समाधान आप करेंगे तो दूसरा आदमी दूसरा समस्या डाल देगा, उसको हल करे हुआ ही नहीं, वो हल हुआ ही नहीं तो दूसरा रख दे, दूसरा पर हल कीजिए तो तीसरा रख देगा। तो आपको तार्किक बनना होगा, आपको देखना होगा ज्ञान से, समझना होगा ज्ञान से। आंख से नहीं देखा जाएगा, ज्ञान से देखना होगा, ज्ञान से समझना होगा। तब अर्जक संघ और अंबेडकर को, बुद्ध को समझेंगे, कबीर को समझेंगे, नहीं तो सतही तौर से आप नहीं समझ पाएंगे। अगर विज्ञान नहीं होता तो इतने लोग मुझको आज यहाँ नहीं सुनते, नहीं सुनते। आप विज्ञान का देन है कि यूट्यूब पर आप हमको देखा या सुना है। ये विज्ञान का देन है कि आप तक हमको पहुंचाने में गाड़ी का सहारा हुआ। तो पैदल हम 1 सप्ताह पहले चलते, हम तो इस उम्र में ऐबे नहीं करते। ये सब विज्ञान का देन है। और 56 करोड़ देवी देवता, तो बाबा साहब का रीडर्स ऑफ हिंदू में रामायण कृष्ण किताब उठा के पढ़िएगा, वो ब्रेन का ओवरवाइलिंग करने वाला पुस्तक है। 56 करोड़ देवी देवता बनाया, या तो अनुसंधान कुछ नहीं हुआ। जितना अनुसंधान हुआ सब पश्चिमी देशों का देन है। जापान, चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी का देन है, इंग्लैंड का देन है, रूस, अमेरिका का देन है। और इस देश में अनुसंधान किस चीज का हुआ? इस देश में देवी देवता का रिसर्च हुआ, इस देश में जाति का रिसर्च हुआ, इस देश में समस्या पैदा करने का कारखाना लगा हुआ है। जब तक भारतवर्ष में जाति रहेगी, यहाँ मार्क्सिस्ट लड़ाई नहीं होगा, मार्क्सवाद नहीं आएंगे। जब तक भारत में जाति व्यवस्था रहेगी, अर्जक संघ नहीं पनपेगा। जाति जब तक रहेगी, यहाँ बैकवर्डों का नेशनल पार्टी नहीं बनेगी, क्षेत्रीय पार्टी बन के रहेंगे। ब्राह्मणवाद हमारा नकेल पकड़े हुए है, ब्राह्मणवाद हमको नपुंसक अज्ञानी बनाए हुए है, इसलिए हमारा नेशनल पार्टी नहीं बन रहा। हमारे जितने भी 5-6 गो राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं, राज्य स्तर के लीडर हैं, सब ब्राह्मणवाद का पोसुआ है और गुलाम है, चाहे उत्तर प्रदेश के हों या बिहार के हों। ये कोलोजियम सिस्टम, ये सुप्रीम कोर्ट के जज है, जज को बहाल करेगा। जज तो हम जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो हम इस जज के बेटा को बना देगा, ये हमारे बेटा को जज बना देगा। यही तरीका है कोलोजियम सिस्टम। क्या कोलोजियम सिस्टम है? तो एक संसद से मेरी मुजफ्फरपुर में जब बात हुई तो मैं कहा कि क्या ये कोलोजियम सिस्टम के लिए आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में रखते हैं? तो जनता न खोजेगी। तो हम कहें तू क्या जाला वहाँ 4 घर जब गेल बड़ा 300 सांसद अगर आज रिजाइन कर दे, आज कर देगा मोदी साहब, आज कर दे अमित शाह, कोलोजियम सिस्टम आज बंद नहीं हुआ तो कल मैं राष्ट्रपति को रिजाइन 300 कुछ संसद दे करके मैं अपने घर जा रहा हूं। पुरुषार्थ इसमें है। कर्पूरी ठाकुर में पुरुषार्थ थी जब उनसे कहा गया कि आप आरक्षण लागू करेंगे सरकार गिर जाएगी, तो कर्पूरी अपने बाप के बेटा थे, दलित पिछड़े के लड़का थे, उनको मलाई से लालच नहीं था, फकीर में उनको लालच था समाज को अमीर बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि हम जिस काम के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, हम आरक्षण नहीं अगर लागू किया तो हम आए काहे के लिए? इसलिए आज आरक्षण लागू करूंगा, सरकार गिर जाएगा तो ऐसा कुर्सी को मैं लात मारता हूं, सरकार गिर जाएगा ये कबूल है, लेकिन हम आरक्षण लागू करेंगे। आरक्षण लागू किया, सरकार गिर गई। कर्पूरी तो कर्पूरी है। बड़ी शान से हम लोग नाम लेते हैं कि हमारे वर्ग में, हमारे परिवार में कर्पूरी पैदा लिया था, जो सत्य के मार्ग पर चल के वो आगे बढ़ा। लेकिन आज क्यों नहीं ईडी या सीबीआई
कर्पूरी पर लगा, जिसको कबीर ने लिखा है, जब तुम अपना कल्याण करोगे समाज का कल्याण नहीं होगा, और जब समाज का तुम कल्याण करोगे तो अपना कल्याण नहीं होगा। तुम अपना कल्याण करोगे तो समाज का हित होगा, समाज का हित होगा तो तुम्हारा अहित होगा। दोनों एक साथ, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होगा। तुम समाज का भी कल्याण करोगे तो अपना कल्याण, अपना फकर बनना होगा, अम्बेडकर बनना होगा, बुद्ध बनना होगा, कार्ल मार्क्स बनना होगा, और ललई से यादव, रामस्वरूप वर्मा बनना होगा, जगदेव प्रसाद लेखन गोली खाना होगा, कर्पूरी लेखन फूस के फूसे रह गया कर्पूरी ठाकुर को। यहाँ के जितना सांसद है, विधायक, एगो तो मुखिया हो रहा है तो करोड़पति बन जा रहा है। फिर संसद की बात और विधायक की बात, वो तो अरबपति बन जाता होगा। 300 संसद कहो कोलोजियम सिस्टम बंद होगा, नहीं तो मैं ये रिजाइन लिखा मोदी जी और अपना प्रधानमंत्री का पद रखिए, हम घर चल रहे हैं, हमको न चाहिए संसद का पद। मगर तू मलाइयो खाए के चाहिए, बड़ा जनता तोर गुलाम बाकी वोट दे दे के तोर मलाई खाए ला दिल्ली भेजते रहो। ऐसे नालायक बैकवर्ड के जितने संसद हैं सब योग्य नहीं है, जितने विधायक हैं सब आपका दुश्मन है। 90% जनसंख्या, दुनिया का इतिहास नहीं है, दुनिया का नियम है कि अल्पमत बहुमत के अधीन होता है, यही ना नियम है। लेकिन भारत में बहुमत अल्पमत के अधीन है कि नहीं? 10%। जाइए राष्ट्रपति सचिवालय में, प्रधानमंत्री सचिवालय में, एको गो अहिर कोई नहीं कुर्मी कानू तेली मिलेगा। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के दलित के कृपा है कि कुछ दलित एक आध दो चला गया है, और वो दलित पूछता होगा जो उसमें गया है हरामखोर दलित पूछता होगा कि ईश्वर के कृपा से हम यहाँ चल रही है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर होता थोड़ा जैसे आदमी को मार जूता के जहाँ पैदा ले रहा हो उसे आगे न बढ़े देती है। सच्चाई है कि नहीं? लेकिन खा रहा है कहीं और गा रहा है कहीं। और ईश्वर का शब्द, आत्मा का शब्द, आत्मा रहेगा ब्रह्मवाद रहेगा। आत्मा अगर सत्य मान लेते हैं आत्मा को, तो कहीं ना कहीं आत्मा निकलती है, कहीं जाता है, मरने के बाद फूंक देते हो तो आत्मा निकल करके जाती है। आत्मा फात्मा कुछ होता नहीं है, स्वर्ग नरक कहीं कुछ होता नहीं है। अगर आत्मा है, ब्रेन को टुष्ट कीजिए, आत्मा शरीर के अंदर है तो किस पार्ट में है? हम लोग पढ़े हैं कि शरीर में 206 हड्डी होता है ना? 206 डॉक्टर को उपस्थित कीजिए। दुनिया के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर है कि शरीर में जितने पार्ट हैं सारे पार्टों का डॉक्टर है ना? आई स्पेशलिस्ट, नोज स्पेशलिस्ट, ब्लड स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट है वर्ल्ड में। अगर शरीर में आत्मा है तो वर्ल्ड में कहीं आत्मा स्पेशलिस्ट है डॉक्टर? कहीं वर्ल्ड में आत्मा स्पेशलिस्ट, इसका मतलब आत्मा इज नथिंग, कुछ नहीं, आत्मा फात्मा होती नहीं। अगर आत्मा है, जैसे शरीर के अंदर किडनी है, बोन है, लंग्स है, स्किन है, ब्लड है, वगैरह वगैरह पार्ट्स है, डॉक्टर को पता नहीं। अगर शरीर में आत्मा होती तो आत्मा का एक्सरे करा के देखो कि कौना पार्ट में आत्मा, किडनी में है कि लंग्स में है कि बोन में है कि स्प्लीन में है कि ब्लड में है, आत्मा कथी में है? जब आत्मा इतना सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन, इतना सूक्ष्म फोटोन, जब हम वैज्ञानिक जब उसको देख रहे हैं तो आज से जिस समय ये ओटोन फोटोन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, एक्सरे अल्ट्रासाउंड का एक्सरे नहीं हुआ था, इस सब का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय आत्मा मान करके औंधे मौधे चल रहे थे। स्वर्ग नरक में आ जाती है आत्मा, हमारे बाबू स्वर्ग में गेल हुई, उनका आत्मा गाय दूहे ला दे द, गाय पिए ला दे द, एथी जूता छपल पलंग दे द, ये सब बात आती थी, ठगाई हुआ। लेकिन आज के डेट में आत्मा होती नहीं है, तो जो मर के गया वो आया नहीं, फिर स्वर्ग कहाँ है? जब वैज्ञानिक मंगल ग्रह, चंद्रमा, अंतरिक्ष के करोड़ों किलोमीटर ऊपर गया, टेलीस्कोप दूरबीन से करोड़ों किलोमीटर ऊपर जा करके स्वर्ग नरक का आता पुरता अंतरिक्ष का और निहारिका का
पिक्चर लिया, कहीं वैज्ञानिकों को स्वर्ग नरक का आता पता न, धरती पर बैठा बैठा पाखंडी कर दिया कि हरियरका में छेद करके बाबू समा गेल हो, इसी को मान रहे हैं सत्य। झूठ पर आधारित जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था से अर्जक संघ जनाने के लिए दर्शन दिए हुए, जानो तब मानो। हम जानते नहीं हैं, आंख मूंद के माने जा रहे हैं। इस शरीर से आत्मा निकलती है, तो आत्मा निकलेगी। आत्मा जब मान लोगे तो आत्मा निकलेगी, तो वो कहीं ना कहीं भटकेगा, कहीं ना कहीं गाछ में, घर में, कहीं ना कहीं लटकेगा मधवा के जैसा। क्या इस फेर में पड़े हो? शरीर अरबों खरबों का परमाणुओं संगठित संरचना है। यह शरीर अरबों खरबों का परमाणुओं, अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। और शरीर में फल के रूप में, पानी के रूप में, हवा के रूप में, भोजन के रूप में, दूध दही के रूप में ये पदार्थ हम लेते हैं। रसायन क्रिया शरीर के अंदर होती है, वही ऊर्जा शरीर को देती है, वही ऊर्जा आपको जीवित करके रखे हुए है। अन्यथा कोई आपको जिंदा रखने के लिए एक्स्ट्रा, कोई किसी के कृपा से, ईश्वर के कृपा से आप जिंदा नहीं हैं। ईश्वर के कृपा से आप मरते नहीं हैं, न जन्म लेते हैं। ईश्वर के कृपा से न कोई जन्म लिया है, न ईश्वर के कृपा से कोई मरता है। मरने का कारण है और जीवन का कारण, जीना, जिंदगी में आने का कारण है, जन्म लेने का भी कारण है। आज तक कोई कहे दो लड़का है, एक लड़का को उस घर में जीवन भर बंद कर दो, एक लड़की को इस जीवन में बंद कर दो, कभी बच्चा का मुंह कोई नहीं देखेगा। और दोनों लड़का लड़की को, या पशु हो या पक्षी हो, दोनों एक जगह कर दो, साल भर के बाद बाल बच्चा होगा, होना एकदम तय है। और वहां ईश्वर करनी वस्तु लेके यूट्रस में घुस करके बच्चे का निर्माण आंख कान नहीं बनाता। माँ के यूट्रस में बच्चे का निर्माण होता है। बच्चे के निर्माण में माँ का कोई योगदान है? माँ क्या जानती है कि हमारे पेट के अंदर, हमारे यूट्रस में बच्चे का आंख का निर्माण हो रहा है, कि नाक का निर्माण हो रहा है, कि हमारे बच्चा, हमारे पेट में लड़का बन रही है कि लड़की बन रही है? माँ को कोई आता पता रहता है? ये सब स्थिति है। और जब हम पैथोलॉजिस्ट पढ़ते हैं और डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक सोच के लोग भी जब ईश्वर में आस्था रख करके इलाज करते हैं, हम ईश्वरवादी बन करके, धार्मिक बन करके कोई अनुष्ठान करते हैं, इसका मतलब है कि हम खुद पाखंडी हैं। हम समाज को गति नहीं दे पाएंगे, समाज को ज्ञान से साक्षात्कार नहीं करा सकते हैं। इसलिए आपको ज्ञानी बनने के लिए कबीर को, रैदास को पढ़ना होगा, पेरियार को पढ़ना होगा, रामस्वरूप वर्मा, ललित यादव, अम्बेडकर को, जगदेव को, कार्ल मार्क्स, लेनिन को पढ़ना होगा, वैज्ञानिक डार्विन को पढ़ना होगा, आइंस्टीन को पढ़ना होगा। अन्यथा जाइए 56 करोड़ देवी देवता के नजदीक सरेंडर कर जाइए। आज दुर्गा का देख, यहाँ आने के बाद 2500 जगह घेरा गया है, पैसा लाइए, पैसा ले। हम लोग इस सब धंधा में कॉन्फिडेंस नहीं करते हैं। कहीं रोके नहीं, कहीं मजबूर करता है तो रोके, हम कहें कि ना ना इसमें हम नहीं देंगे, लो हमारा ये कार्यक्रम है, इसमें कोई देवी देवता का ऐसी नहीं है। छोड़ देता था, छोड़ दिया। तो आप लोग समाज में एक दर्शन देने के लायक लोग हैं। समाज तो आपका टोटल अविकसित लोग हैं, उनको विकसित करने का आपका भूमिका होना चाहिए। और डॉक्टर अम्बेडकर को समझने के लिए ज्ञान की जरूरत है, और नहीं तो आप ये सब सुन करके चले जाएंगे। बहुत लोगों को थोड़ा कष्ट होगा सुनने में, कि चूंकि पीढ़ी दर पीढ़ी से सुनते आए हैं पाखंडी बात, अब वैज्ञानिक बात तो थोड़ा सुनने में उबलेगा, मन थोड़ा ऐसी होगा। लेकिन इसको ठंडे दिल से आप समझेंगे तो अर्जक संघ क्या चाहता है, क्या अर्जक संघ की व्यवस्था में आपको क्या मिलने वाला है। जिस दिन अर्जक संघ, अर्जकमय इस देश हो जाएगा, वो दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। यहाँ कोई न ठग रहेगा और न कोई शोषक रहेगा। यहाँ सब खुशहाली जीवन जीने वाले होंगे। आज देश के अंदर 56 करोड़, सैकड़ों मंदिर हैं, इधर सब ब्राह्मणों की फैक्ट्री लगी है, बिना पूंजी का दुकानदारी चल रहा है। आपको उसमें क्या है? एक मंदिर का कीमत कितना है? एक मंदिर में अरबों खरबों
का संपत्ति सोना है। एक तिरुपति के मंदिर में 2000 टन सोना है। इस संपत्ति किसका है? ऐसी व्यवस्था आपके देश के अंदर बना हुआ है कि आप कंगाल हो जाए, उचित आपको पोषक भोजन न मिले, उचित दिशा शिक्षा का न मिले, उचित कोई देश का डेवलपमेंट न हो, लेकिन पंडित जी का डेवलपमेंट हो। क्योंकि आप हर मोड़ पर तिरस्कृत हैं, अपमानित और प्रताड़ित हैं, आप क्यों नहीं समझ पाते हैं? एक साधारण सी बात, व्यवहारिक बात, ज्ञान की बात, तार्किक बात मैं कह रहा हूं कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती। तो जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं? हम मूर्ति पूजक देश के नागरिक बने हुए हैं। अगर 25 को मिट्टी का चूहा बना दे, चूहे के कलर में पेंट करके किसी चूहे के बिल पर रख दूं, और इधर 25 को मिट्टी का खड़हा बना करके खरगोश के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा दूं, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करो, कुत्ता मिट्टी के खड़हा को कैच करो, तो मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैच करेगा, मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी। जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच नहीं करेगी, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम मानो अपने हाथ से माटी के हनुमान, शिव, शंकर, दुर्गा, पार्वती, गणेश बना के पेंट पोचारा करके, लंगावटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिराते हैं कि हे हनुमान जी हम पर कृपा करो। तो हम हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हज़ार से कृपा कर देगा? उस दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि 2-4 बीघा जमीन देवरिया में रजिस्ट्री कर देगा? इसका मतलब है कि हम मानव असल नकल के पहचान करने में कुत्ता बिलाई से भी बदतर है। ऐसी व्यवस्था समझाने के लिए रामस्वरूप वर्मा का किताब पढ़िएगा तो हर मोड़ पर आपको तर्क है। अरे तर्क से तो रामस्वरूप वर्मा निहाल कर दिया है। रामस्वरूप वर्मा 90% को घर, अभी तक जो भी हमारे समाज में दार्शनिक पैदा हुए, सुधारक पैदा हुए, बैकवर्डों को घर नहीं दिए थे, लेकिन बैकवर्डों को, दलितों को, मूल निवासियों को, अर्जकों को भारत की भूमि पर रामस्वरूप वर्मा घर, अपना घर दे दिया, अपनी संस्कृति, घर का मतलब संस्कृति, अपने जीने की कला, अपने जीने की व्यवस्था दे दिया। हमारे घर में, हमारे यहाँ अर्जक संघ के लोग हैं, हमारे पिताजी मर गए, कोई गए नदी किनारा जला दिया और दक्षिण मुँह मुँह सर करके जला दिया। उत्तरी सुतरी इंडा पिंडा कुछ नहीं। 3 महीना के बाद शोक की सभा किया। फिर हमारे गांव के जातना कानू हलुआ सब मुंह फुला लिया। गाय तो राक्षस है, ये है, वो है, कुछ नहीं किए, हिंदू धर्म के कर्म कांड को नहीं किए, 25 को भात छाड़ दिया। 1960 में हमारे पिताजी, हमारे भाई साहब मुसलमान किया खा लिए, तब भात छाड़ दिया 6 वर्ष। दादाजी मरे तब देखे कि बढ़िया भोज करेंगे, तो क्या हुआ कि सब मिलाया, तो वो क्या किया कि उस समय जात में मिल गए हम लोग, उस समय अर्जक संघ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमारे भाई साहब जब मिल गए, मियाँ के यहाँ खाने के बाद 6 वर्ष छटाने के बाद मिल गए, तो उसके बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी में थे 67 में, हम जोखन चचा एक चमार थे, तो जोखन राम चमार के यहाँ वो मर गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उनका श्राद्ध हुआ, तो जोखन चचा के यहाँ हम श्राद्ध का भोज खा लिया। तो वहाँ हमारे 10 बजे हम सोए हुए थे, तब एकदम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में हमारे पिताजी फ्रेश होकर के रेडी हो जाते थे पेशेंट देखने के लिए, तो आ जाए रोगी सब। तो मांजन हमारे गांव का आया और कहा कि डॉक्टर भाई, तो हाँ इधर आइए, हम उधर सोए हुए हैं, तो एक बात मालूम है? तो ना, 6 वर्ष तो छांटे थे मियाँ की, आपका बड़ा लड़का बड़ा किशोर गुप्ता खा लिए, तो 6 वर्ष छांटे थे। उनकी तो छोटका बेटा आपका तो चमार के यहाँ श्राद्ध के भोज खा लिया है,
अमकी तो बिना आपको जुर्माना के अमकी न छोड़ेंगे। तो बाबूजी कहे, अच्छा ये बताओ मानजन भाई, एगो बेटा मियाँ के खा लिया तो मियाँ हो गया, तो हाँ। आई छोटा का चमार की यहाँ खा लिया तो चमार हो गया, तो हाँ। तो दू गो बेटा है तो तब हलवाई कानू, अब हमार बेटा तो न रह, तो बिना बेटा के रह गेली। एगो मियाँ के यहाँ खा के मिये हो गया, एगो चमार के यहाँ खा के चमारे हो गया। अब तो कानू एगो हमार बेटा कोनो न रह, चमार मियाँ बन गया दोनों। तो हाँ, तो एगो काम करा, बड़का के कहे कि बाभन किया खा के बाभन हो जाए, या छोटका कहे कि राजपूत किया खा के राजपूत है। ये कैसे हुई? ये ना हुई तो हमारा बेटा के प्रमोशन ना हुई, डिमोशन रही का। समझिएगा बात। तो बैकवर्ड ब्राह्मणवाद में बैकवर्ड का प्रमोशन नहीं होता, डेग डेग पर डिमोशन होता है। तो डिमोशन कराने के लिए आप लोग ब्राह्मणवाद को चलाइएगा, अरे प्रमोशन कराइए। आप कोलोजियम सिस्टम हटाइए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनिए, भारत का राष्ट्र प्रधानमंत्री बनिए। वो राष्ट्रपति बना करके गुलामी करने के लिए राष्ट्रपति न बनिए, प्रधानमंत्री बनिए। और 550 MP आपका हो, तब आपकी आजादी आएगी। और हम बिके हुए हैं, गुलामी के जंजीर में फंसे हुए हैं। यहाँ कैसे आपका रिश्ता आप नहीं समझ रहे हैं? रिश्ता आपका कैसा है? सर पर चूहा का जो रिश्ता है, वही आपके पुरोहित के साथ, यहाँ के आर्यों के साथ आपका रिश्ता सर पर चूहा का रिश्ता है। जैसे सर्प घर नहीं बनाता है, बिल सर्प नहीं खोलता है। सर्प बिल नहीं, घर नहीं बनाता है। चूहा बड़ी परिश्रम से बिल बनाता है, भोजन की व्यवस्था बाल बच्चा बिल में देता है, और उसी में अपने परिवार के साथ चूहा बिल में रहता है। और विदेशी आर्य सर्प बिलवा में घुसता है, घरवैयों को खा जाता है और घरवो दखल कर लेता है कि नहीं? सेम वही स्थिति है कि भारत में जो आर्य आए और वो आर्य आकर के आपको धर्म के आड़ में गुलाम बनाया और आपके घर का हुकूमत बन गया, आप गुलाम बन गए, हर चीज से सुख सुविधा से आप वंचित कर दिए गए और आज भी वंचित हैं। तो विदेशी इस देश का मालिक बन गया, इस घर का मालिक बन गया, इस घर का घरवैया विदेशी बन के लड़ापा काट रहा है। इसलिए आपको संगठित होना है। जैसे संगठित के लिए रैदास ने बड़ी बेहतर से दर्शन दिया था कि सत्संग कर रही हो माधव जैसे मधुक मखीरा। ए इंसान, ए पिछड़ा, ए दलित, आपस में सत्संग करके, आपस में राय मुशविरा करके, विचार करके एक साथ रहना। जैसे मधुमक्खी आपस में गुनगुना करके एक छत्ता में हजारों लाखों मधुमक्खी चिपक के रहता है, इसलिए डर से कोई ऊपर ढेला नहीं मारता है। इसी तरह से तुम 90% बैकवर्ड संगठित जब हो जाओगे तब तुम्हारी हुकूमत होगी, तुमसे डरे कोई बोलेगा नहीं। आज वे कुछ ऐसे लोग हैं मुख्यमंत्री बन के बहादुर का राग अलाप रहे हैं। जिस दिन हमारा लोग होगा उस दिन गोरी गोरी हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन करके मालकिन छत से कह रही थी कि ये फलाना इस खेत न उस खेत में काम करो, मैं अपने समाज के समर्थन से सरकार बनाऊंगा तो ऐसा नियम बना दूंगा कि मालकिन को खेत में आके खटना होगा, नहीं तो खेत छोड़ के हटना होगा। अगला सावन भादों में गोरे हाथ का दो, ये चलेगा। मेरी माँ मूंग तूरती है, मेरी दादी सोहनी करती है, धान रोपती है, मेरा समाज कल कारखाना में कमाता है। अंग्रेज आया, जाति व्यवस्था, अंग्रेज के आने के पहले गुप्त काल के टाइम में जाति व्यवस्था, बुद्ध के टाइम में भारत में जाति व्यवस्था नहीं, वंशवाद चलता था, जाति नहीं थी। ईस्वी सन के 200 वर्ष बाद, ईस्वी सन ईसा के 200 वर्ष बाद
मनुस्मृति की रचना हुई है। उसी मनुस्मृति में जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर व्यवस्था बनाई है। और बुद्ध के टाइम में वंश जैसे लिच्छवी वंश, शाक वंश, बुद्ध शाक वंशी थे। उस समय कोयरी कुर्मी वंश नहीं था। और ये सब काल्पनिक है। बाबा साहब अम्बेडकर को, परियार को, इन लोगों को पढ़िए। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ज्ञान का वर्षा करा दिया। रीडर्स ऑफ हिंदू राम कृष्ण। रीडर्स इंग्लिश शब्द है। रीडर्स का अर्थ होता है बुझाऊ खिस्सा कहानी। राम रावण युद्ध भारत में नहीं हुआ लेकिन रामायण लिखी गई। भारत में महाभारत नहीं हुआ लेकिन महाभारत लिखा गया। ये राम रावण युद्ध सब ये काल्पनिक युद्ध है। राम महाभारत सब कृष्ण, अब कौरव पांडव, भीष्म अर्जुन, ये सब काल्पनिक चीज है। ये सब कल्पना प्राधान से। हम लोग बच्चे थे, 5वां 6ठा में पढ़ रहे थे, तो हमारे गांव के जमींदार लोग बुलाते थे। अल्लाह रुदल के गाय का नोट आता था, अल्लाह रुदल का आता था। जमींदार सारा बैठ जाता था अपने असुरा पर, पलंग कुर्सी पर, टेबुल पर बैठ जाता था। जतना अहिर कोयरी कुर्मी कानू चमार दुसाद जुल्हा दुनिया चीक डफाली घूमिए, उसके दूरा तक 10 कट्ठा 5 कट्ठा के जमींदार का होता था। अल्लाह रुदल को दे दिया, वो नोट आता था अल्लाह रुदल को। जब हम लोग बच्चे थे, 10 वर्ष 12 वर्ष के थे, 5वां 6ठा में पढ़ते थे, तो हुआ कि नट को ढोलक को दे दिया, और चटाई बिछा दिया, वो तकिया दे दिया, ढोलक रख के लगता था बजाने। और नट गाता था, ऐ सुना ध्यान लगा के, अल्लाह रुदल दोनों रहो छतरी भाई, और ढोलक लगता बजाने। अल्लाह रुदल दोनों रहो छतरी भाई, मोहबागढ़ में भेल चढ़ाई, तो रुदल का गर्मी आए, रुदल कूद के मारे धरती पर लात, तो धरती 3 ढमुनिया खाए। और रुदल कूद के मारे धरती पर हाथ, तो धरती बाप बाप चिल्लाए। सही हो सकता है? धरती फूट बोल रही का अल्लाह रुदल के समय में? धरती पर रुदल कूद के मारे तो धरती 3 ढमुनिया खाए, मारे वाला एको ढमुनिया ना। ज्ञानी बनिए ना। अरुण गुप्ता के जैसा सारा लोग अगर बन जाए तो अगिल का मुख्यमंत्री हमारा बिहार का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा। इतने लोग, शेर का ज्यादा जनसंख्या, ज्ञानी का, न्यूटन का ज्यादा संख्या, बुद्ध का, अम्बेडकर का ज्यादा संख्या नहीं होता है। लड़ई सिंह यादव हर घर में पैदा नहीं होता है। भगत सिंह हर घर में पैदा नहीं होता है। अगर हर घर में लड़ई सिंह, भगत सिंह पैदा हो, तो यहाँ एगो चिऊटी चलेगा तो अपने रास्ते के हिसाब से चलेगा। और यहाँ हमको छटैया करना पड़ रहा है बोलने में। कंप्यूटर लगा है मस्तिष्क में कि हाई बोलो हाई ना बोलो, यही में उलझे हुए हैं हम। क्योंकि मैं जानता हूँ कौन शब्द कहाँ रखा जाए, क्लास में क्या रखा जाएगा, और ओपन मीटिंग में क्या रखा जाएगा। हमारा समाज कितना लोड बर्दाश्त करने लायक है। और कॉटम में पढ़ने वाले को एमए का कोर्स नहीं पढ़ाया जा सकता। आप लोग समझिए, अर्जक का लिटरेचर पढ़े और तार्किक बने, परिवार समाज को तार्किक बनावे। और मैं बहुत दूर से आया हूँ, ज़्यादा देर खड़ा होने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग ज्ञान लेके जाए और जंक्शन के जिला चौथा सम्मेलन को सफल बनाएं। और इतना ही शब्दों के साथ मैं आप सबों का बात तो बहुत ही बात नहीं अच्छी होना चाहिए। मैं खड़ा होने में अब तिलमिला रहा हूँ, मतलब हिल रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय रामस्वरूप वर्मा, जय लड़ई सिंह यादव, और आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, वक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक।